जॉब नहीं मिली, हालात थे, पति शादी होगी, बच्चा हुआ, डिवोर्स होने वाला, सुसाइड करने वाली थी। दुनिया भर के तांत्रिक बाबा, इसके पापा पढ़े लिखे थे, स्कूल टीचर थे, जिसकी वजह से वो नहीं मानते थे दुष्ट आत्मा होती। गंदी आत्मा, तुम्हें मैं हुक्म देख मेरी तरफ। ओए गंदी आत्मा, इसकी जीवन को नाश कर रहा है 12 साल से। जिन है तो जिन है, क्या है जिन है तो फिर क्या हुआ? ऐसे बोल रहे जैसे पता नहीं कौन है, कुछ नहीं समझते जिन्नों को। पिछले 13 साल से दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा था। जब मैं 13 ईयर की थी, 13 साल के, तब तो मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया था। आपके पापा गवर्नमेंट जॉब करते टीचर हैं और वो शैतानी आत्माओं को, जो दुष्ट लोगों के जीवन में काम करता है, उनको नहीं मानते। नहीं, पापा बोलते थे कि दुष्ट आत्मा होता ही नहीं है। तो फिर मेरे पापा तो डॉक्टरों के यहाँ दिखाते थे, यहाँ तक कि मैं रांची तक डॉक्टर के यहाँ गए थे, जो पागल वाला डॉक्टर दिखता है ना, वहाँ तक मैं गई थी। तो क्या होता था आपके साथ? मेरे साथ सिस्टर ऐसे पूरी तरह से दुष्ट आत्मा अटैक करता था कि मैं पागलों की तरह करती थी। फिर उसके बाद मेरे साथ बेहोश हो जाते थे, फिर कमर में दर्द रहता था, पूरा बॉडी में पेन होता था, फिर चक्कर, बहुत ज़्यादा चक्कर आता था। 100 से ऊपर तांत्रिक बाबाओं के पास गए। उन लोगों ने 10,000 रुपया लिया, कोई 5,000 लिया, कोई 20,000 लिया, लेकिन घर आते आते मेरा फिर वही हाल हो जाता था। आप इतने ज्यादा परेशान थे इस हालात के कारण कि आप बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते थे, लेकिन जिस भी किसी काम को आप हाथ डालते थे, आपको फेलियर का सामना करना पड़ता था। आपने सिस्टर बताया कि आप एक तांत्रिक बाबा के पास गए, वहाँ पर आपको शराब के साथ नहलाया भी गया और आपको पिलाई भी गई। हाँ, पर साल मैं एक ब्राह्मण से दिखाई थी, पंडित जी, तो उन्हें बोले कि तुम 30,000 पैसा भी लिया था। 30,000 पैसा लिया और बोला कि तुम शराब से नहाओ और शराब पियो तो तुम्हारा दुष्ट आत्मा छोड़ देगा। लेकिन फिर भी मेरा दुष्ट आत्मा साल भर ठीक रहे। 1 साल तो मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा नहीं आया, लेकिन उसके बाद जनवरी से फिर मेरे ऊपर अटैक आने लगा। दुष्ट आत्मा अटैक ऐसा आया कि 6-6 दिन तक मैं खाना नहीं खाती थी। इस सिस्टर का नाम अनमोल है और ये सिस्टर बिहार के रहने वाले। तो आइए इनकी गवाही को इनके मुंह से जानेंगे। जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की मम्मा जी, जय मसीह की सारी कलेसिया, जय मसीह की सिस्टर। तो सिस्टर, आपने अपनी गवाही में लिखवाया कि पिछले 13 साल से दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा था। तो बताइए, अब आपकी उम्र कितनी है? अभी सिस्टर मेरे 25 ईयर है एज। जब मैं 13 ईयर की थी, 13 साल के, तब तो मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया था। ब्लैक मैजिक के कारण पहले तो मेरे पापा टीचर हैं, मेरे पापा दुष्ट आत्मा नहीं मानते थे। आपके पापा गवर्नमेंट जॉब करते टीचर हैं और वो शैतानी आत्माओं को, जो दुष्ट लोगों के जीवन में काम करता है, उनको नहीं मानते। नहीं, पापा बोलते थे कि दुष्ट आत्मा होता ही नहीं है। तो फिर मेरे पापा तो डॉक्टरों के यहाँ दिखाते थे, यहाँ तक कि मैं रांची तक डॉक्टर के यहाँ गए थे, जो पागल वाला डॉक्टर दिखता है ना, वहाँ तक मैं गई थी। तो क्या होता था आपके साथ? मेरे साथ सिस्टर ऐसे बुरी तरह से दुष्ट आत्मा अटैक करता था कि मैं पागलों की तरह करते थे। जैसे लगता था कि मैं हंसते थे तो हंसते ही रहते थे, एकदम पागल की तरह घूमते थे इधर उधर। फिर उसके बाद मेरे साथ बेहोश हो जाते थे, फिर कमर में दर्द रहता था, पूरा बॉडी में पेन होता था, फिर चक्कर, बहुत ज़्यादा चक्कर आता था। तो फिर मेडिसिन भी खाते थे, बीपी डाउन हो जाता था, मेरा ब्लड हमेशा कम रहता था, कभी मेरा ब्लड नहीं रहता था बॉडी में। मेरा हालात इतना बुरा था, इतना बुरा कि मत पूछिए। उसके बाद डॉक्टरों के पास पापा ले गए, डॉक्टरों के दिखाते दिखाते डॉक्टर ने तो कुछ भी नहीं निकलता था रिपोर्ट में, रिपोर्ट सब नॉर्मल आते थे। एमआर हुआ, सीटी स्कैन हुआ मेरा, लेकिन सब रिपोर्ट नॉर्मल आते थे। उसके बाद मेरे पापा तांत्रिक बाबाओं के पास ले गए,
ऐसे करते करते मतलब 12 सालों में 2011 से हम जा रहे थे, 100 से ऊपर तांत्रिक बाबाओं के पास गए मैं। उन लोगों ने 10,000 रुपया लिया, कोई 5,000 लिया, कोई 20,000 लिया, लेकिन घर आते आते मेरा फिर वही हाल हो जाता था। इसके लेकर मेरे पापा, मेरी मम्मी, मैं बहुत दुखी थी। ऐसा तो कभी कभी लगता था कि हम सुसाइड कर लें। कभी कभी तो मैं सुसाइड पे कई बार आ गई थी, लेकिन मेरे पापा सुसाइड नहीं करने देते थे, पकड़ कर लेते थे। फिर उसके बाद मैं मुस्लिम लोग के मज़ार पे भी रही, जो मुस्लिमों का मज़ार होता है ना, उस पर भी मैं साल साल भर वहाँ रहते थे, एक साल बहुत मेरे ऊपर शैतान खेलता था, लेकिन मेरा छुटकारा कहीं से न मिला। तो आपने सिस्टर बताया कि आप एक तांत्रिक बाबा के पास गए, वहाँ पर आपको शराब के साथ नहलाया भी गया और आपको पिलाई भी गई। हाँ, पर साल मैं एक ब्राह्मण से दिखाई थी, पंडित से, तो उन्हें बोले कि तुम 30,000 पैसा भी लिया था। वो 30,000 पैसा लिया और बोला कि तुम शराब से नहाओ और शराब पियो तो तुम्हारा दुष्ट आत्मा छोड़ देगा। तो मैं शराब से भी नहाई, मैं शराब को पी भी, लेकिन फिर भी मेरा दुष्ट आत्मा साल भर ठीक रही। 1 साल तो मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा नहीं आया, लेकिन उसके बाद जनवरी से फिर मेरे ऊपर अटैक आने लगा। दुष्ट आत्मा अटैक ऐसा आया कि 6-6 दिन तक मैं खाना नहीं खाती थी, सिर्फ बेड पे पड़े रहती थी। तो सिस्टर, आपने बताया कि आप इतने ज़्यादा परेशान थे इस हालात के कारण कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते थे, लेकिन जिस भी किसी काम को आप हाथ डालते थे आपको फेलियर का सामना करना पड़ता था। तो अब आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैं BSc की हूँ फिजिक्स ऑनर्स से। मेरा जब मैं 2017 से तैयारी करूँ कंपटीशन की, तो 2017 में मेरा कांस्टेबल हुआ, बिहार कांस्टेबल, उसे भी मेरा रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गए। मतलब पुलिस की सिलेक्शन, जॉब सिलेक्शन में आप ट्राई कर रहे थे बार बार? तो मेरा एग्जाम निकल जाता था, रिटन एग्जाम निकल जाता था। उसके बाद फिजिकल होता है ना, फिजिकल में रनिंग में मेरा पैर ऐसा दुष्ट आत्मा कर देता था, घर पे ठीक रहता था। जब मैं वहाँ जाती थी रनिंग के लिए तो मेरा पैर में पूरा दर्द कबर जाता था। जब मैं डिस्क्वालीफाई होकर आती थी, घर आती थी, तो मेरा पैर विदाउट मेडिसिन ठीक हो जाता था। फिर उसके बाद मेरा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में भी रिजल्ट हुआ, RPF, उसमें भी मेरा वही हाल किया दुष्ट आत्मा। फिर सब 2019 में मैं सब इंस्पेक्टर निकाली। सब इंस्पेक्टर का PT मेंस 2 एग्जाम होता है, उसमें मेरा दोनों एग्जाम निकल गया था, PT भी मेंस भी। मतलब आप रिटन एग्जाम में तो पास हो जाते थे, जब फिजिकल टेस्ट होता था तो उसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाते थे। तो फिर सब इंस्पेक्टर का दोनों एग्जाम निकला, तो फिजिकल लिया मेरा पटना में। फिजिकल के लिए गए, मैं यहाँ रनिंग करती थी, प्रैक्टिस करती थी, घर पे तो ठीक रनिंग करती थी, टाइम पे मैं दौड़ जाती थी। जब मैं वहाँ जाती थी तो मेरा पैर ऐसा कर देता था दुष्ट आत्मा कि पैर उठवे नहीं करता था। जब डिस्क्वालीफाई होकर हम आती थी घर पे तो मेरा पैर ऑटोमेटिक ठीक हो जाता था। फिर उसके बाद मेरा 10 नवंबर को भी एक रिजल्ट हुआ फायरमैन में, बिहार कांस्टेबल फायरमैन, उसमें भी मेरा रिटन एग्जाम निकला। तो मैं रनिंग के लिए मैं एकेडमी ज्वाइन की, फिजिकल एकेडमी गया में रहकर मैं एकेडमी में रनिंग की 2 मंथ। उसके बाद में 10 नवंबर को मेरा फिजिकल टेस्ट हुआ, गया पटना में टेस्ट हुआ। तो वहाँ मैं रनिंग, वहाँ भी मेरा वही हाल किया दुष्ट आत्मा। रनिंग मेरा पैर में इतनी ज़्यादा दर्द हो गई, इतनी ज़्यादा दर्द कि मैं दौड़ नहीं सकी। जब मैं घर पे आई जब डिस्क्वालीफाई होकर, तो मेरा पैर विदाउट मेडिसिन ठीक हो गया। और मैं इतनी दवा खाई पहले, लेकिन मेरा जब नहीं ठीक हुआ पैर। तो सिस्टर, आपने बताया कि 5 साल पहले हालात ऐसे ही चल रहे थे, लेकिन 5 साल पहले आपकी शादी हुई और शादी के 1 साल बाद जब आपका बेटा हुआ, तो बेटा पैदा होने के बाद आपके हालात इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि आपके पति के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा भी रहता था। हाँ सिस्टर, मेरे एक बेबी हुआ 2018 में, बड़े ऑपरेट से बेटा हुआ था मेरा। उसके बाद मेरा हस्बैंड से डिवोर्स होने पर आ गया एकदम। हस्बैंड ने बोलते थे कि हम तुम्हें डिवोर्स दे देंगे, ऐसा को मैं नहीं रखूँगी, जो इतना भरती इस पर शैतान खेलता है, इसको कौन रखेगा। तो उसके बाद से मेरे ससुराल वाला, मेरे हस्बैंड मेरे कोई बात तक नहीं करते थे। मैं 3 साल तक मैके में रही पापा के साथ। जब मेरा 3 साल का बच्चा हो गया, बड़ा 3 साल का, तब मेरे पापा ने बोले कि थाना में हम FIR करेंगे, केस करेंगे। तो फिर पापा केस नहीं किए। फिर
आदमी लोग को बैठा कर मीटिंग वूटिंग हुआ, समझाया गया मेरे हस्बैंड को, मेरे फादर इन लॉ को, तब उन लोग बोले कि तब फिर उन्होंने ले गए मुझे यहाँ से। तो आप देख सकते कलीसिया कैसे दुष्ट आत्मा इस बहन के जीवन को पूरी तरह नाश कर रहा था, शादीशुदा लाइफ में भी प्रॉब्लम दे रहा था और इनके घर को तोड़ रहा था, इनके पति के साथ इनके झगड़े को करवा रहा था और जिस किसी काम को ये बहन हाथ डालती थी उस काम में इस बहन को सफलता का सामना करना पड़ता था। पिछले 13 साल से दुष्ट आत्मा के प्रभाव के कारण ये बहन पूरी तरह से परेशान थी, दुखी थी। और सिस्टर बताइए कि उस समय आपके मन में कैसे विचार आते थे, कैसी बातें आती थी? मन में तो हमेशा मेरे लगता था कि हम सिर्फ सुसाइड कर लें। मैं हमेशा कहते ये भगवान, परमेश्वर को तो पहले नहीं जानते थे हम, बोले भगवान मुझे यहाँ से ले चलो, अब मुझे मार दो, मेरे नरक की जिंदगी जी के क्या करेंगे, तो मेरा नरक की जिंदगी बना हुआ। जब मैं डिस्क्वालीफाई होके आते थे बहुत रोते थे, बहुत रोते थे और लगता था मन में कि बस मैं सुसाइड कर लूं, अब मेरा जीने का कोई आधार नहीं है, जी के क्या करूं मैं। आप इतने ज्यादा दुखी थे क्योंकि आप संसार में इधर उधर आपने सब घूम लिया और सब घूमने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि आप जीवते परमेश्वर से दूर थे और फिर परमेश्वर की जगह आपने और किसी को दी थी और जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा परेशान थे। और सिस्टर बताइए कि जब आपको गुड न्यूज मिली और पहली बार आप कब यहाँ पर आए थे? मेरी मामी हैं, पंजाब में रहते हैं, तो वही ने मुझे गुड न्यूज दी, बोली कि यहाँ आप आइए, आप बिल्कुल फ्री हो जाइएगा। तो मैं 19 जनवरी को 17 को मैं ट्रेन पकड़ी थी, बिहार से आने में मेरे 2 दिन लगता है, तो मैं यहाँ आई उसी दिन 19 जनवरी को मेरे ऊपर पापा जी ने ले हैंड किए। तो आइए देखते हैं उस सीन को जब खुदा के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। जो सुनता है सबकी दुआ, मेरा ईश्वर है खुदा, जो सुनता है सबकी दुआ। शट गंदी आत्मा, तुम्हें मैं हुक्म ओए शैतान, ये देख मेरी तरफ। ओए गंदी आत्मा, इसकी जीवन को नाश कर रहा है 12 साल से। मुझे देख, ओए शैतान मुझे देख, मुझे ये देख, छोड़ दे इस बच्चे को, छोड़ दे। कहा ना मैंने, कौन है तू? जिन साहब, हैं? जिन साहब, कौन? जिन साहब। जिन? जिन है तू? जिन है तो क्या है? जिन है तो फिर क्या हुआ? ऐसे बोल रहा है जैसे पता नहीं कौन है, कुछ नहीं समझते हम जिन्नों जिन्नों को। और खत्म जिन। तारीफ करो, तारीफ करो, हालेलुया। उठाओ उसे, उठाओ। क्या नाम है तेरा बच्चे? अनमोल कुमारी। अनमोल है? हाँ। ये देखो ठीक भी होगी। बिहार से आए हैं। मैंने देख लिया तेरा पेपर, तुम्हें अब हम कुछ चीजें बताएंगे। तू लेकर आई, रिश्तेदार है तेरी, तुम्हें बताएंगे क्या करना है, ठीक है? इसको वापस आ रहे आज, रुका है एक रात? रुकेंगे। हाँ तो ठीक है, आपको बताएंगे क्या करना। जाओ। जिन्नो जिन्नो जिन का प्यो कोई भी हो, इधर कोई नहीं चलता। तो जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की इनके ऊपर तो क्या हुआ उसके बाद सिस्टर बताइए। सिस्टर जैसे रात में तो हम कभी सोते ही नहीं थे, मेरा बॉडी में पेन इतना होता था। उस दिन मेरे ऊपर ले हैंड हुआ तो हम 2 दिन चर्च में रुके थे, 2-3 दिन रुके थे, 4 दिन ऐसे ही। तो रुके तो पापा जी बोले रुकने के लिए, तो यहाँ रुके तो रात में हम इतना अच्छा सोए जैसे लगा कि हम स्वर्ग में आए हुए हैं। तारीफ करेंगे। तो आज कितने दिन हो गए कि आप पूरी तरह से फ्री हैं? ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में सोई हुई। जब सुबह उठी बहुत मेरा एकदम मन हमेशा भारी रहता था, बॉडी पूरा एकदम लगा कि हल्का, एकदम लग रहा है कि क्या मेरा मिल गया, एकदम बहुत खुश थे हम। फिर उसके बाद 2-3 दिन हम चर्च में रुके, फिर हम लौट गए बिहार अपने घर। यहाँ मेरे जब ऐसे तो मैं एक बार और संघाती में भी गई थी, मैं यीशु जी को पहले भी मैं जान गई थी, तो गई थी संघाती में, तो वहाँ से भी मेरे छुटकारा नहीं मिला था। लेकिन खुदा के दास के द्वारा, मेरे पापा जी के द्वारा मैं ऐसा मेरा टीच किए, ऐसा मैं शिक्षा ली जिसके द्वारा आज हम ब्लेस हो गए।
तारीफ करेंगे इस बात के लिए कि पहली बार आते ही परमेश्वर की ग्रेस ने टच की अपने दास के द्वारा। तो पहली बार आते ही सिस्टर पूरी तरह से 13 साल की दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से छुटकारा पा चुके, हील हो चुके। तो बताइए सिस्टर, आज आप कितना खुश हैं? मेरे खुशी के लिए शब्द नहीं है सिस्टर, जितना हम खुश हैं कि मेरे लिए शब्द नहीं है कि कितना हम खुश हैं। कि हम इतना हालात में थे, इतना हालात में, पूछिए मत कितना तो हालात आप में। क्या मैसेज देना चाहते हैं दूसरों लोगों को जो दुष्ट आत्माओं को नहीं मानते? क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं तो यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ये तो चर्च नहीं है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ इतना अच्छा टीच मिलता है, ये इतना अच्छा यहाँ एजुकेशन मिलता है, टीचिंग करते हैं इतना अच्छा। ऐसा तो हम और गए थे संगति में भी, लेकिन मेरा वहाँ से भी छुटकारा नहीं मिला था। लेकिन जो खुदा के दास के द्वारा जो मुझे वर्ड सीखे, मैं वचन सीखी, उसके और मैं ग्रहण की, उसको मैं मानी, तो आज हम चंगे हो चुकी हूँ। और मैं दूसरों को भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कहीं मन अपना नहीं भटकाए, कहीं इधर उधर मत जाए तांत्रिक बाबाओं के पास। यहाँ वो जगह है जहाँ कितनों हालात वाले जो आते हैं वो बिल्कुल एक ही दिन में चंगे होके जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इनसे बात करते थोड़ी सी। जॉब नहीं मिली, हालात थे, पति शादी होगी, बच्चा हुआ, डिवोर्स होने वाला, सुसाइड करने वाली थी। दुनिया भर के तांत्रिक बाबा, इनकी गवाही में एक मेन पॉइंट है, इसके पापा पढ़े लिखे हैं। टीचर हैं, क्या पढ़े हैं वो? पापा बीबीएससी किए हुए हैं, टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर। टीचर हैं। हाँ, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो? मैथ का टीचर है। मैथ का टीचर है। सुनो दे, देखो तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ऐसे सोचते हैं कोई दुष्ट आत्मा नहीं होती है ना। जैसे तुम डेरों में जाओगे तो डेरों के बाबा भी लोगों को कहते हैं ये दुष्ट आत्मा कुछ चीज नहीं होती, लेकिन जो खुदा के कलाम में लिखा वो सब बातें होती है दुनिया में। अगर किसी इंसान बाबा को नहीं पता तो भाई उसको नहीं पता, गलती उसकी है, लेकिन जो दुनिया का मालिक उसने जो बताया दुनिया को वो सब होता है, ठीक है। लेकिन इसके पापा पढ़े लिखे थे, स्कूल टीचर थे, जिसकी वजह से वो नहीं मानते थे दुष्ट आत्मा होती है। लेकिन इसको पकड़ा, पहले तो वो इसका ट्रीटमेंट करा रहे थे, ये सोचकर इसको मेंटली प्रॉब्लम होगी, बहुत कुछ हुआ जैसे हमने गवाही में सुना। लेकिन मैंने गवाही से पकड़ा कि वो खुद जब परेशान था इसको खुद लेकर गया तांत्रिक बाबाओं के पास, लेकर गया ना। कितने बाबाओं के पास? 100 से ज्यादा ही बाबा, 100 से ज्यादा बाबाओं के पास वो खुद लेकर गया। अच्छा, उन्होंने कहा माथा टेको, ये करो तेरे पापा को, वो सब किया। यस पापा जी। लेकिन हल नहीं हुआ, नहीं, मसला हल नहीं हुआ। सोच लो, इतनी जगह गया पढ़ा लिखा बंदा जो सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास की चीजें, वहां पर गया। पहले कहता होती नहीं दुष्ट आत्मा, लेकिन जब इसको सुसमाचार मिला, यहां आई, हमने देखा कैसे इसके अंदर जिन था। दुष्ट आत्मा कौन सा? जिन। जब खुदा ने मेरे द्वारा इसमें निकाल दिया, और सबसे बड़ी इसको यहाँ की टीचिंग पकड़ में आ गई, क्या है यहाँ की सही शिक्षा जब पकड़ में आ गई, ये बढ़ गई, पूरी तरह से अच्छी जिंदगी में आ गई। लेकिन मेन पॉइंट क्या है, इसके पापा ने ये चमत्कार देखकर, पावर देखकर भी पूरी दुनिया में इधर उधर गया, लेकिन यीशु मसीह में नहीं आया। ये दुख की बात है। दुख की बात ये है हमारे लिए समझने वाली, कि जो लिखा है कि जो परमेश्वर की बात को ध्यान नहीं देता उसकी बुद्धि को कौन बंद करता है? शैतान। ऐसे ही देखो, जब इतना कुछ किया दुनिया में कुछ नहीं हुआ, तो जब एक ही बार आकर ले हैंड करने से जिन दुष्ट आत्मा दौड़ जाता है खुदा की पावर के सामने, तो बंदे को कितना हिलना चाहिए, कितना हिलना चाहिए खुदा की सामर्थ के सामने। लेकिन वो हिला नहीं, आज भी आगे पीछे है। लेकिन मांग उसके लिए ऐसे, जैसे उनको मैंने बताया ना कि वो बंदा बदल जाएगा, तुमसे पैसे नहीं लेगा, जाओ ऐसे अंगीकार करो। ऐसे अपने पापा के लिए अंगीकार कर, वो मुझसे भी ज्यादा विश्वास कर चुका है आज से। और ये गवाही है, मैं तुम्हें भविष्यवाणी करता हूं, कुछ ही महीनों में ही वो यहां खड़ा होगा। हालेलुया। तो
तो यहां भी इस गवाही के साथ आपको समझ आया ना, जुड़ा हुआ पॉइंट क्या है, समझ आया है? तो ये सब ताजा बाइबल है आपके सीखने समझने के लिए, बढ़ने के लिए। ओके, गॉड ब्लेस यू। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो।